नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पे बॉम्बिंग की, उनके प्रेसिडेंट की वाइफ को अपने कब्जे में ले लिया और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेनेजुएला को चला रहा है। ये सब क्यों किया गया? वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं इसलिए। अब सोचने वाली बात है कि इस तरह का कोई भी एक्शन यूएसए इंडिया के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट या रशिया के अगेंस्ट ले सकता है या नहीं ले सकता है। दोस्तों देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में दो तरह की माइट होती हैं, दो तरह की पावर होती हैं। पहली वो होती हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, बहुत बड़ा ट्रेड है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है और साथ ही साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है काफी ज्यादा। और दूसरी वो होती हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिनके पास मिलिट्री माइट बहुत ज्यादा है। और भारत के पास, चाइना के पास, रशिया के पास न्यूक्लियर माइट भी है और इकोनॉमिक माइट भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरह का एक्शन जैसा वेनेजुएला के अगेंस्ट हुआ है, रशिया के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट तो कभी नहीं ले सकते। बट लगातार डोनाल्ड ट्रंप बात करते रहते हैं टैरिफ वॉर की, लगातार डोनाल्ड ट्रंप बात करते रहते हैं टैरिफ इंक्रीज कर देने की। और अभी वापस से बोल दिए हैं कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है 50% का ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको हम इंक्रीज करेंगे अगर भारत लगातार ऑयल खरीदता रहा रशिया से। तो अब रशिया से भारत ऑयल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है और हमारे इधर ऑयल की जरूरत है, हमारी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। बट यूएस प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि भारत फ्यूल कर रहा है रशिया की वॉर मशीन को। जो भी पैसा भारत से आता है ऑयल ट्रेड में, वो रशिया यूज करता है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर को और ज्यादा बढ़ाने में। तो दोस्तों, ये तो बात हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की थिंकिंग की। बट जब भी इस तरह की बातें आती हैं यूएस प्रेसिडेंट से कि हम टैरिफ्स बढ़ा देंगे, तो इंडिया का क्या रिएक्शन होता है, चाइना का और रशिया का क्या रिएक्शन होता है? देखिए, रशिया तो बिल्कुल नहीं डरता है, उसके ऊपर जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं उसके बावजूद भी वो अपनी वॉर को जारी रखा हुआ है। वहीं चाइना को देखें तो वो मुंह तोड़ जवाब दे देता है, बोलता है आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हम हो सकता है दुगने टैरिफ भी लगा दें। इंडिया बहुत इंटेलिजेंटली मूव करता है, अपने मैन्यूवर जो हैं इंडिया के वो बहुत अच्छे रहते हैं, प्रॉपर रहते हैं। और इंडिया जिस तरह की स्ट्रेटजी को यूज करता है उसको कह सकते हैं पैसिव अग्रेसिव स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत की पैसिव अग्रेसिव स्ट्रेटजी क्या है अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ टैरिफ। दोस्तों देखिए, भारत ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है उसकी इमेज भी ऐसी कर ली है कि भारत एक पैसिव अग्रेसिव कंट्री है। हम टोटली ऑन द फेस अग्रेसिव नहीं होते हैं, बट अगर कोई हम पे वार करता है तो हम चुप भी नहीं बैठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, वेनेजुएला के साथ काफी कुछ हो गया, ताइवान का इशू है तो भारत कुछ नहीं बोलता है, साथ ही साथ यूक्रेन का वॉर चल रहा है, भारत ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद पैलेस्टीन का इशू है, भारत ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। हर जगह भारत एक ही बात बोलता है कि शांति से काम हो जाना चाहिए। बट दोस्तों, भारत क्यों कुछ नहीं बोलता है? अगर कल को भारत को पीओ के अपने कब्जे में लेना हो या सिंध को अपना पार्ट बनाना हो, तो कल को दूसरे कंट्रीज आकर ये ना बोल दें कि भारत अग्रेसिव हो रहा है। क्योंकि जब आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे थे तो भारत ने भी कुछ नहीं बोला। ये एक छोटा सा एग्जांपल है पैसिव अग्रेसिव अप्रोच का। अब पैसिव अग्रेसिव अप्रोच अमेरिका के साथ भारत कैसे दिखाता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मयंक भारद्वाज, आपका स्वागत है श्रीराम्स आईएएस के यूपीएससी चैनल पर। Now before I start, I would like to tell you about this free 1-to-1 mentorship of श्रीराम्स आईएएस। अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आपको किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, तो आप आकर हमारे एक्सपर्ट मेंटोर से मिल सकते हैं, वो आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं कि ये न्यूक्लियर और इकोनॉमिक माइट है क्या। देखिए, न्यूक्लियर माइट तो पाकिस्तान भी है भाई, पाकिस्तान के पास भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। साथ ही साथ लोग कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास भी एक बॉम्ब है। बट डिपेंडेंसी आप देख रहे हैं पाकिस्तान की कितनी ज्यादा है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी यूएसए पर भी है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर भी है। यहां पर लगातार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इनके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने को है, ना एम्प्लॉयमेंट है। तो आप सिर्फ न्यूक्लियर माइट हो यह आपकी सिक्योरिटी करके रखेगा, ऐसा नहीं है। आपको इकोनॉमिक माइट भी होना पड़ता है। और अगर आप भारत को देखें दोस्तों, तो अभी जो इकोनॉमी हो गई है 4.18 ट्रिलियन की हो गई है। इसका मतलब है भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है। आने वाले 3 सालों के अंदर थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा।
जर्मनी को टेक ओवर कर लेगा और 2030 तक दोस्तों भारत की जो जीडीपी हो जाएगी वो अराउंड 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप चाइना को देखें तो बहुत बड़ा देश है, फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा है इनके पास, इनकी इकोनॉमिक माइट बहुत ज्यादा है, और रशिया की भी। तो इन कंट्रीज के अगेंस्ट कुछ भी इस तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता। बहुत सिंपल सी बात है। ये इकोनॉमिक माइट भी दिखाते हैं, साथ ही साथ ये न्यूक्लियर माइट भी दिखाते हैं, बट इनके ऊपर लगातार टैरिफ की बातें की जाती हैं कि भाई हम इंडिया पर टैरिफ लगा देंगे, चाइना पर टैरिफ लगा देंगे, रशिया पे सैंक्शंस ठोक देंगे। अब आंसर्स क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स देती हैं ये तीनों कंट्रीज, देखते हैं दोस्तों। अब जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया गया, सबसे पहले 10% था, उसको बढ़ा के 25% किया गया, और इमीडिएटली उसी मंथ उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। 50% में से जो 25% टैरिफ है ये सिर्फ पनिशमेंट टैरिफ है, सोचकर देखिए। और ये क्यों है? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, सिर्फ इसलिए। चाइना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाइना ने अभी रिसेंटली अपने रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, यूएस के पास नहीं भेज रहा था, तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप जी ने उनको थ्रेटन करा कि हम आपके साथ ट्रेड वॉरफेयर कर लेंगे, टैरिफ वॉर कर लेंगे, सॉरी टैरिफ्स लगा देंगे आपके ऊपर। तो देखिए चाइना का जो रिप्लाई था वो ये है, वी डू नॉट वांट टैरिफ वॉर बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वन। आप हम पे 50% का टैरिफ लगाइए, हम आप पे 100% का टैरिफ लगा देंगे, हम नहीं डरते। ये तो रिटेलिएशन हो गया, बहुत अग्रेसिव होकर सामने से काफी कुछ बोल देना हो गया। बट भारत ऐसा करता नहीं है, बहुत इंटेलिजेंटली काम लेता है। भारत की जो अप्रोच होती है वो होती है पैसिव अग्रेसिव अप्रोच। अब ये पैसिव अग्रेसिव अप्रोच क्या होती है इसको समझने की कोशिश करिए। इसके अंदर 3 बिंदु हैं। सबसे पहले तो फ्रेंडली अप्रोच, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच, और तीसरा रिकैलिब्रेशन अप्रोच। इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। ये है क्या, भारत किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चलाता है। सबसे पहले तो फ्रेंडली अप्रोच देखिए। भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गुस्सा है, डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी वो वीडियो में बोले कि मोदी इज अ गुड गाय, ही वांट्स टू कीप मी हैप्पी। तो भैया बहुत बड़े आदमी हैं तो उनको हैप्पी रखना जरूरी है। तो हैप्पी रखने के लिए भारत उनको लॉलीपॉप देता रहता है। लॉलीपॉप क्या है यहां पर भाई, 2030 तक भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो टारगेट फिक्स किया गया है वो किया गया है $500 बिलियन के ट्रेड का। साथ ही साथ भारत एक बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर यूएस के साथ बात कर रहा है, और लगातार उनको रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, सर थोड़ा सा टैरिफ कम कर दो, आप 50% में से ये 25% हटा दो। दोस्तों हैं हम, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं हम। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पार्टनरशिप है ये तो बहुत सारे लेवल्स पर है। हमारा जो ट्रेड है वो भी बहुत सारी चीजों में होता है। इंडिया का इतना बड़ा डायस्पोरा यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। हमारे जो वहां पर एम्बेसडर हैं उन्होंने अभी लिंडसली से बात भी की, जो एक सेनेटर हैं, उन्होंने कहा भी कि देखिए आप ट्रंप साहब तक ये बात पहुंचाइए कैसे ना कैसे करके कि भारत ने अब रशिया से ऑयल खरीदना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, तो आप कम से कम हमारा 25% टैरिफ तो हटा सकते हैं, 50 से घटा के इसको 25 पे ले आइए। तो देखिए दोस्तों ये तो लॉलीपॉप अप्रोच हो गई, ये फ्रेंडली अप्रोच हो गई। दूसरा, इंडिया क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। इट इज नॉट डिपेंडिंग इटसेल्फ ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए अगर 50% टैरिफ लगातार लगा रहा और थोड़े समय तक ये चलता रहा तो हमारी 0.8% जीडीपी को इरोड कर देगा, को शेव ऑफ कर देगा। ये कम करवाना बहुत जरूरी है। और हमारी डिपेंडेंस जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर दोस्तों अभी तो वो है, भारत जितना सामान गुड्स एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उससे 1/3 कम करता है। मतलब यूएस की हम पर उतनी डिपेंडेंस नहीं है जितनी इंडिया की डिपेंडेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर है। बहुत लंबे समय से हमारे बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन रहे हैं यूएस से, बट अब यूएसए और उसके जो प्रेसिडेंट है उनका जो अप्रोच है वो अजीब प्रकार का अप्रोच है, एक धमकी देने वाला अप्रोच आ गया है कि हम तो टैरिफ लगाएंगे। तो ठीक है, फिर इंडिया एक दूसरा एक हल्का सा अग्रेसिव अप्रोच अपनाता है जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच, कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे, हम दूसरी कंट्रीज को ढूंढ लेंगे। और इसी के चलते इंडिया ने क्या करा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ, अभी रिसेंट में न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, थोड़े समय पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ और ओमान के साथ हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं किससे, इजराइल से चल रही हैं, यूरोपियन यूनियन से चल रही हैं और गल्फ कंट्रीज से चल रही हैं।
और साथ ही साथ में इन कंट्रीज से जो रेसिप्रोकेशन आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों। क्यों आ रहा है? क्योंकि सिर्फ इंडिया ही त्रस्त नहीं है ना, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से पूरा दुनिया त्रस्त है। तो उनको भी कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो प्रॉपरली ट्रेड कर सकें। तो सब अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं और उसी में भारत को बहुत सारे पार्टनर्स मिल जा रहे हैं फ्री ट्रेड के लिए। देखिए, इसमें दिक्कतें जरूर आएंगी। यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड था वो बहुत पुराना ट्रेड है और इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करने में, नई कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। नए लोगों को कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, सप्लाई चेन्स को अलग करना होता है, बट इंडिया कैन नॉट डिपेंड ऑन वन कंट्री। तो दूसरा अप्रोच जो पैसिव अग्रेसिव अप्रोच का है वो है डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच। सबसे पहले तो फ्रेंडली अप्रोच, इसको लॉलीपॉप अप्रोच भी कहिए, और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच, और तीसरा इंपॉर्टेंट रिकैलिब्रेशन अप्रोच। देखिए, हमारे और भी दोस्त हैं। भारत की चाइना से भी थोड़ी बनी है, हमारे डिफरेंसेस रहे हैं, डेफिनेटली डिफरेंसेस रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एनिमी कंट्रीज हैं टोटली। रशिया से हमारा काफ़ी कुछ अच्छा संबंध है। अभी एससीओ समिट में आपने देखा होगा कि भारत बहुत क्लोज था चाइना के और रशिया के। मोदी जी ने पुतिन जी के साथ और शी जिनपिंग के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स बिताए, और वो जो फोटो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में इतनी ज़्यादा चल रही थी और ट्रंप का इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था कि आपने इंडिया को खो दिया है, इंडिया अब रशिया और चाइना के पास चला गया है। ये बातें बोली भी थी, वी हैव लॉस्ट इंडिया टू इविल, ये बात डोनाल्ड ट्रंप बोले थे। बट किसकी हरकतों की वजह से इंडिया दूर हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से ही इंडिया दूर हो रहा है दोस्तों। तो रिकैलिब्रेशन अप्रोच का मतलब है हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। हम उन कंट्रीज के साथ भी अपने संबंध बना सकते हैं जिनके साथ हमारे संबंध उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। व्लादिमीर पुतिन की विजिट हुई थी भारत, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। अपने साथ करीब 10 मिनिस्टर्स लेके आए थे, और भारत और रशिया का जो ट्रेड है वो 90% ऑफ द ट्रेड अगर आप देखेंगे तो वो ऑयल में होता है, साथ ही साथ कुछ थोड़े बहुत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें होता है। बट इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए व्लादिमीर पुतिन इतनी बड़ी टीम अपने साथ लेके आए थे कि अब भारत को वो बहुत अलग व्यू पॉइंट से देखते हैं, भारत को एक वर्ल्ड पावर के हिसाब से देखते हैं, और उनको पता है भारत भविष्य में आने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसके साथ हमें संबंध बनाने भी पड़ेंगे और अपनी इकोनॉमी को भारत के साथ डाइवर्स भी करना पड़ेगा, और वही चीज पुतिन कर रहे हैं। तो तीसरा अप्रोच क्या है भारत का? रिकैलिब्रेशन अप्रोच, कि हम दूसरे लोगों के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं। इसमें बहुत सी कंट्रीज आती हैं, मैंने तो 2 बड़ी कंट्रीज का आपको एग्जाम्पल दिया है। तो दोस्तों, इन अ नटशेल दिस इज द पैसिव अग्रेसिव अप्रोच विच इंडिया अडॉप्ट्स। एक तरह से फ्रेंडली बात भी करना, दूसरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं रखना, और तीसरी तरह से दूसरे दोस्त भी बनाते रहना। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है, ऐसा नहीं है कि उनका विरोध कहीं नहीं हो रहा है, उन्हीं के घर में उनका विरोध हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये जो 3 फोटो लगे हैं वहां के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, और इन्होंने क्या करा देखिए। 3 मेंबर्स ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इंट्रोड्यूस्ड अ रेजोल्यूशन। What kind of resolution? Aimed to terminate President Donald Trump's national emergency declaration that imposed up to 50% of the tariffs on the import from India, calling the measure illegal, harmful to the American workers, consumers and bilateral ties. अब वहां के लोग, वहां के जो नेता हैं वो भी ये बात समझ रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच है ये काफी ज्यादा अग्रेसिव है, काफी ज्यादा अब्यूजिव है। साथ ही साथ में इमरजेंसी की अब्यूजिव यूज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और बायलेटरल टाइज जो है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो हैं, इस तरह से वो चले जाएंगे, लूज हो जाएंगे। यहां पर देखिए, ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मूव है। ये वहां के लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं, साथ में कह रहे हैं इट विल वीकन द क्रिटिकल पार्टनरशिप विद इंडिया। इंडिया के साथ उनकी बहुत लेवल पे बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, मिलिट्री पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी है, बट इट इज गोइंग टू गेट वीकर। साथ ही साथ इट इज गोइंग टू डिसरप्ट द सप्लाई चेन। लगातार जो सप्लाई चेन इतने लंबे समय से बनी हुई है वो डिसरप्ट हो जाएगी। और नॉर्थ कैरोलिना का एग्जांपल इन्होंने दिया है। नॉर्थ कैरोलिना में बहुत ज्यादा इंडियंस रहते हैं, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और इंडिया से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नॉर्थ कैरोलिना जाता है। मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना ही नहीं है, बहुत से ऐसे वहां पर स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर
जहां पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है और इंडिया से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब नॉर्थ कैरोलिना में क्या होगा, लोग अपनी जॉब लूज कर रहे हैं और अमेरिकन लोग हैं ये जो जॉब लूज कर रहे हैं। सप्लाई चेन के डिसरप्शन की वजह से बिजनेसेस ठप हो रहे हैं और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि टैरिफ्स बढ़ा के वो बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे, अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा टैरिफ्स बढ़ाकर। तो अपोजिशन डोनाल्ड ट्रंप का उनके घर में भी है दोस्तों। अब मजेदार बात है कि प्लान क्या है भाई फ्यूचर का, हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो दोस्तों हमें अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। भारत और चाइना अगर आप देखें तो लगभग एक ही जैसे साइज और पॉपुलेशन में है, बट और शुरू में मैं 40s 50s 60s की बात करूं तो इंडिया और चाइना की इकोनॉमी भी सेम थी, उनकी ग्रोथ रेट भी सेम थी, बट 70s के बाद 80s में 90s में चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ गया और आज अगर आप हालत देखें तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूनाइटेड स्टेट $30 ट्रिलियन पर है तो चाइना 18 to 19 ट्रिलियन पर है और जो भारत है वो चौथे नंबर पर आ रहा है दोस्तों, 4.18 ट्रिलियन। तो भारत को लगातार बहुत तेजी से अपनी इकोनॉमिक माइट को बढ़ाना होगा। हमको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फिर से डिपेंड करना पड़ेगा। हमको अपनी इंडस्ट्री का बेस बढ़ाना पड़ेगा, इनोवेशन बढ़ाना पड़ेगा। बिना इसके भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। हमको लगातार अपने तीनों सेक्टर्स पे काम करना होगा दोस्तों, एग्रीकल्चर पर भी काम करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे भी काम करना होगा और हमारे स्किल डेवलपमेंट्स को भी बढ़ाना होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है, भारत को यह कदम जल्द से जल्द उठाने होंगे। साथ ही साथ हमको एक इकोनॉमिक कुशन तैयार करना पड़ेगा और वो बिना इन सब चीजों के नहीं हो सकता है दोस्तों। और बार्गेनिंग चिप लानी होगी भाई। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भारत पर डिपेंडेंसी बन जाएगी कि भारत ने अगर कहीं हमसे ट्रेड बंद कर दिया तो हमारे इधर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उस दिन यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट हो इस तरह से टैरिफ हम पर नहीं लगा सकता। इस तरह से नहीं बोल सकता कि मोदी इज अ गुड बॉय एंड ही हैज टू कीप मी हैप्पी। डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू टेक्नोलॉजी। अब भाई हमको अपने घर पे ध्यान देना होगा सबसे ज्यादा कि डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी के थ्रू बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर फंडिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। हमको प्लान्ड मैनर में अपनी इकोनॉमी को सुधारना होगा। घर के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी होगी, तभी भारत इंटरनेशनल लेवल पर एक बार्गेनिंग चिप के साथ जा सकता है, इकोनॉमिक कुशन के साथ जा सकता है। यूएसए इतना कुछ क्यों कर दे रहा है? क्योंकि उसके पास एक इकोनॉमिक कुशन है कि आप कर लीजिए, आप क्या करेंगे, हमारे पास एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, बहुत लोग हमसे फेवर लेने आते हैं, तो भारत को भी वैसे ही बनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमने पीछे अभी जब चाइना +1 पॉलिसी चली थी, कोविड की वजह से चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया का बंद हो गया था, तो एक तरह से एक वैक्यूम पैदा हो गया था और उस वैक्यूम को भारत नहीं भर पाया। उस वैक्यूम को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों ने भर लिया और आज अगर देखें तो बांग्लादेश और वियतनाम हैज बेटर टर्म्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देन इंडिया। इस तरह की सिचुएशंस हम दोबारा नहीं आने देंगे। दिस इज व्हाट शुड बी द फ्यूचर प्लान। This is how we are going to look forward, where India is going to become one of the greatest countries in the world. साथ ही साथ अब तो 2030 तक के आप बस थोड़ा सा समय रुक जाइए, आप देखेंगे भारत लगातार दुनिया के नक्शे पे मिलिट्री माइट और स्ट्रॉन्गर मिलिट्री माइट बनता जाएगा। साथ ही साथ में इकोनॉमिक माइट भी भारत की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट हमको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे घर में अस्पताल की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं, सैनिटेशन की सुविधाएं, यहां सबसे शुरू करना होगा। और जब पूरे देश की जनसंख्या ग्रो करती है दोस्तों, तो पूरा देश बहुत तेजी से ग्रो करता है। यह सब हमको अपने नेशनल इंटरेस्ट में करना होगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के तहत, अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत यह सब करता रहता है, टैरिफ्स लगाता रहता है। तो भारत को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए ये सारी चीज करनी होंगी। और कुछ रेड लाइंस हैं दोस्तों जो भारत कभी क्रॉस नहीं करेगा। इंडिया कैन नॉट बी काउड डाउन टू एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर, स्पेशली दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर कमिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसी बात पे मैं आज का डिस्कशन खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।